माई वाईटी फैमिली, आप सभी को रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं, आप लोग भी खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमने दिन के जो कुछ काम थे वो निपटा लिए हैं। उसके बाद से ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम बाकी के सारे कामों को स्टार्ट करेंगे, जो भी कुकिंग से रिलेटेड काम हैं फ्रेंड्स, तो वो हम नमाज़ के बाद करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए अभी हमने सफाई वगैरह और तिलावत भी कर लिया था, तो उसके बाद से फिर नमाज का टाइम हो गया, तो हमने कहा पहले नमाज़ कर लेते हैं एंड देन हम फिर बाकी की चीज़ों को स्टार्टअप करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबके लिए दुआ करते हुए कि सबकी जायज़ जो भी दुआएं हैं वो कबूल हों, उन सबके साथ हमारी भी दुआ कबूल हो, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने भी कुकर के रखे हुए थे काले वाले जो चने होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये बताते हैं फ्रेंड्स कि आज हम कुछ भी डिफरेंट काइंड ऑफ जो रेसिपीज़ होती हैं वो नहीं कुछ भी बनाने वाले हैं। आज हम सिंपल जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ शुरुआत से हमने बनाए हैं, मतलब जो हमारे यहाँ यूज़ होते थे या बनाए जाते थे, उसी तरह की सारी चीज़ें आज अभी हमने फ़र्स्ट रोज़े में वही सब चीज़ों को बनाने का सोचा है, तो उन्हीं की सबकी प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जो काले वाले चने होते हैं ना, इनको हमने भिगो के रखा था, अब इनको बॉईल कर लेंगे। तो इसमें हमने नमक भी डाल दिया है साथ ही साथ। और सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है ना फ्रेंड्स, तो सफाई तो करते चलना ही चाहिए, वरना बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है जब भी आप किचन में बहुत ढेर सारा काम करो तो। सो फ्रेंड्स, अब वो हमने अपना जो था चने वो उबलने के लिए रख दिए हैं सीटी लगाने के लिए। और अब हम यहाँ पर जो हमने इमली को भिगो के रखा था इमली की चटनी बनाने के लिए, तो अब हम इसको मैश कर लेंगे। फिर इसको हमें छानना है, तो इसको मैश करने के बाद अच्छे से हाथों से ऐसे मसलने के बाद फिर हम इसको छान लेंगे। अच्छा, हर लोगों का अलग अलग तरीका होता है इस तरह की चीज़ें बनाने का, तो ये हमारा अपना तरीका, मतलब हमारा क्या, जो हमारे घर वाले बनाते थे उन्हीं से सीखा है, वही तरीका है। तो हो सकता है कि आप लोगों से अलग हो, डिफरेंट हो, तो बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। वैसे ईजीएस्ट तरीका है। हमने इसको मैश कर लिया और अब इसके बाद से इसको छान लेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है पानी वगैरह की वो हम ऐड कर लेंगे। बट लेकिन एंड में ये हुआ था कि हमारे चटनी में थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था, तो हमको उसको बहुत पकाना पड़ा फ्रेंड्स। खैर कोई नहीं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। हमारी इमली पूरी छन के रेडी हो गई है, उसका जितना भी दिख रहे हैं, अब पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे हम सारे जो मसाले हमको इसमें ऐड करने हैं वो सारे मसालों को हम ऐड कर लेंगे। तो इसमें नमक डाल देंगे, ठीक है। और नमक के साथ साथ जितनी आपको यहाँ पे जितना भी चीज़ें आप डाल रहे हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना। और आपको लगेगा यहाँ पे कि मिर्ची बहुत ज़्यादा डाल दी है, ऐसा नहीं है। मिर्ची का जो कलर है उसे आप देख सकते हो कि मिर्ची बहुत ही ज़्यादा फीकी वाली आ गई है इस बार हमारे यहाँ। तो हमने मिर्ची डाली है, नमक डाला है एंड फिर उसके बाद से हमने चाट मसाला डाला है और ज़ीरा जो हम भून के मतलब पीस करके रखते हैं वो हमने इसमें ऐड किया है। तो यही इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। थोड़ी सी हम शुगर इसमें ऐड करेंगे। तो आई डोंट नो कि वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, हुआ है, राइट। तो अब इसमें हम थोड़ी सी शुगर ऐड कर देंगे और एंड में हम इसमें गुड़ को भी ऐड करेंगे। तो अभी इसको फ़िलहाल हम पकने रखेंगे। और ये यहाँ पर सूट जो ड्राई जिंजर होता है ना, जिसको सूट बोलते हैं, वो भी इसमें ऐड ऑन कर देंगे। और फिर हम इसको बॉयल आने के लिए रख देंगे। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारा पानी बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो इसलिए हमें काफ़ी देर तक पकाना पड़ा। तो उसके साथ साथ हमने उधर तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हमारे जो चने थे वो उबल के हो गए हैं, रेडी हैं वो। तो फिर अब हम उनको पहले तैयार कर लेंगे। अगेन ये रेसिपी जो है, जिस भी तरह से हम बनाने वाले हैं, वो हमारे घर वालों की, मम्मी की, मतलब दादी की, उस तरह से आप कह सकते हो कि ये रेसिपी है। तो मे बी ये वेरी हो, आप लोगों के स्टाइल से अलग हो। फिर भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है और उसको अच्छे से खूब गरम कर लिया है एंड उसमें हम ज़ीरा डाल चुके हैं फ्रेंड्स, वो दिखाना हम भूल गए थे। तो उसके बाद हमने जो चने उबाल करके रखे थे, उबले हुए हैं, एकदम मस्त गल चुके हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। तो इनको डाल करके हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। हम लोग के यहाँ ऐसे ही बनते थे ऑयल में। ऑयल गर्म करने के बाद ज़ीरा डालने के बाद से फिर पहले हम चनों को ही थोड़ा सा फ्राई करते हैं। यहाँ पे हम बस वही कर रहे हैं, चनों को फ्राई। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या अपने यहाँ नई नई रेसिपीज़ बनाने वाले हो, और कैसे जा रहे हैं आप लोग के रमज़ान। अभी तो पहला ही रोज़ा हुआ है, बट लेकिन आज बहुत ज़्यादा मतलब ये लग रहा था कि
थक गए हैं, क्योंकि हमारी थोड़ी सी तबीयत का आप लोगों को पता ही है कि तबीयत की वजह से हमारा थोड़ा सा इशू है। तो यहाँ पे हम ड्राई जो भी मसाले होते हैं ना, ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे। इसमें हमने मिर्ची डाली है, रेड चिली, फिर इसमें थोड़ी सी हम खटाई डाल रहे हैं, मतलब ड्राई मैंगो, एंड फिर उसके बाद ज़ीरा जो हमने भून के पीस के रखा हुआ है, एंड चाट मसाला। सिंपल सी यही थोड़े बहुत स्पाइसेस इसमें हम डालते हैं, ज़्यादा कुछ और नहीं डालते। मैं और थोड़ा सा हमें अभी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा कम लग रहा था, तो हमने इसमें और ऐड ऑन कर दिया है, एंड इसको अच्छे से भून लेंगे। और जब ये पूरे भून जाएंगे मसाले के साथ, पूरे अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएंगे, मिक्स का सेंस कि मसाला इनके साथ खूब अच्छे से कोट हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे, जो कि हमारे लाइक प्याज, अनियन है, और ग्रीन चिली, हरी मिर्च, वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो पहले इसको हम थोड़ा अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद ही एंड में इसको डाल के, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये देखिए ग्रीन चिली एंड अनियन वगैरह है। ये ग्रीन चिली और अनियन का ना टेस्ट वैसे ही आना चाहिए नॉर्मल, बहुत ज़्यादा ये सॉटे नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे ही सबको पसंद आते हैं, तो हम लोग उसी तरह से खाते हैं। और ये हमने इसमें डाला है थोड़ा सा कसूरी मेथी को क्रश करके, तो इससे भी इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस होता है फ्रेंड्स। बाकी आप लोग तो बहुत अच्छे, जो भी लोग हो बनाने वाले हो, आप लोगों की रेसिपीज़ तो अच्छी होंगी, बट हमारी भी देखिएगा, बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। तो उसके बाद देखिए हमारे वो चने तैयार हो गए थे। अब हमने फिर से एक पैन ले लिया, मतलब कढ़ाई जो होती है वो ले ली है, उसमें ऑयल डाल दिया है, एंड अभी हम पकौड़े जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो पोटैटो के आप स्लाइसेस कट करते हैं ना, उनको हम लोग ये इस बेसन में, यहाँ पे बेसन में सारे मसाले डाल करके उनको अच्छे से कोट करके बेसन के साथ वो बनाते हैं। ये क्योंकि हम लोग क्या, जब जैसे हम लोग छोटे बचपने की बात अगर करें, तो ये बहुत पसंद लगते थे हम लोग को, क्योंकि बच्चों के हिसाब से यही अच्छे होते थे ना, इनमें स्पाइसेस कम होते थे एंड पोटैटो होता था। तो आपको तो पता ही है कि बच्चों को पोटैटोज़ बहुत पसंद होते हैं, तो हम लोग ने शुरू से यही खाए हैं। तो ये एक है कि हाँ, एक ट्रेडिशन है दिमाग में ये कि यही हफ्तारी होती है, तो बस उसके लिए आज वही सब ट्राई किया था। और ये है बैगन के पकौड़े हैं ये सारे। तो यहाँ पे हमने आलू के, बैगन के एंड पालक के ये अलग अलग सिंगल सिंगल बनाए थे, और उसके बाद फिर मिक्स पकौड़े भी बनाए थे। ठीक है, तो ये देखिए ये बन के एकदम रेडी हो गया, बहुत अच्छा बना था, और टेस्ट भी बहुत ही औसम निकल के आया था फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। और बाकी आप लोग देखिए, बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स उधर देखिए अभी चटनी हमारी थोड़ा तैयार हो गई थी, तो हमने उसको हटा दिया। अब यहाँ पे हमने ले लिया है पालक। तो पालक के जो ये पत्ते होते हैं बड़े बड़े, इनको कई तरीके से बनाया जाता है, मतलब ये तो हमने सिंपल से पकौड़े बनाए हैं, इसके बाद इसकी चाट भी बनाई जाती है, बट वो आगे किसी रोज़े में हम बनाएंगे। आज के लिए तो बस इतना ही काफ़ी लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट डे था एंड बहुत टाइम बाद आप लोगों को जैसे कि बताया कि इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो आदत भी थोड़ी सी लग रहा था कि मतलब नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो बस अकेले ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। बस हो गए हैं हमारे यहाँ पे पकौड़े, तीनों रेडी हो गए हैं। देखिए कितना इतना क्रिस्पी बना था ना फ्रेंड्स, इतना क्रिस्पी बना था कि मज़ा ही आ गया था, कसम से बता रहे, इतना अच्छा लग रहा था, इतना औसम बन के। ये पालक वगैरह पकौड़ा तो बहुत ही अच्छा बना था, एंड जो बैगन और उसके थे ना आलू के, वो भी बहुत औसम बने थे। अब देखिए यहाँ पे एक जो हम लोग बनाते हैं, उसमें पालक और जो आलू होता है पोटैटोज़ को ग्रेट कर लेते हैं वो, और अनियन और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ों को, और हरी धनिया वगैरह जो भी अवेलेबल है आपके पास, इस तरह की चीज़ें लेकर के हम लोग मिक्स पकोड़े बनाते हैं, मिक्स आइटम के। तो ये वो पकोड़े हैं। इसमें बेसन जो होता है ना हमारा, बहुत ही लेस क्वान्टिटी में होता है, जितना भी वेजिटेबल्स होते हैं उन्हीं का ही फ्लेवर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये वाले पकोड़े बनाते हैं, तो वही आज हमने बनाए हैं। तो ये भी खाने में बहुत टेस्टी बने थे, और माशाल्लाह कहते हैं ना कि जब रमज़ान के टाइम में आप कुछ भी चीज़ें बनाओ, तो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो औसम ही बन के आती हैं, ना उसमें मिर्ची तेज़ होती है, ना नमक तेज़ होता है, ना कम होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। आई डोंट नो कैसे, बट ये चीज़ है कि हमने इसको बहुत बार नोटिस किया है कि रोज़े में जो भी चीज़ बनाई है वो अच्छी बन के आती है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग के साथ कैसा रहता है एक्सपीरियंस आपके रमज़ान का।
अच्छा, रमज़ान से हमारा ना कुछ थोड़ा सा अलग सा ही वो है, हमें मतलब बहुत बहुत पसंद है रमज़ान का महीना। माशाल्लाह वैसे बहुत ही रहमतों का और बरकतों का महीना होता है, बट इसमें जब हम लोग छोटे थे ना, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया हुआ है रमज़ान के महीने में, तो इसलिए वो सारे बचपन की चीज़ें याद आ जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ जाती है। तो बस ये हमारे मिक्स पकौड़े भी रेडी हो गए हैं। इसके बाद हमने अनियन के पकौड़े जो सिंगल होते हैं, सिंगल अनियन के, जिसको भजिया टाइप काइंड ऑफ बोलते हैं, उस तरह के पकौड़े, तो वो भी हमने बनाए थे। तो ये देखिए यहाँ पे उसका बटर तैयार कर लिया है हमने। इस सिर्फ अनियन है इसमें, और बेसन एंड जो भी स्पाइसेस आपको डालने हैं वो आप डाल सकते हैं। हाँ, इसमें ग्रीन चिली ज़रूर से हम लोग डालते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारे तरीके के पकोड़े हो चुके हैं। और आज हम थोड़ा सा सब लोगों को, हमने बोला था ना कि मतलब आस पड़ोस में सारे लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, क्योंकि यही चीज़ अच्छी लगती है रमज़ान में। अकेले तो सभी लोग खाते हैं, बट रमज़ान के टाइम में जब इसी तरह से अफ्तारी सबके घरों में जाती है ना फ्रेंड्स, तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल टपका है, प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे थे कि कितना क्रिस्पी और कितना रेड बन के तैयार हुआ है हमारा अनियन का पकौड़ा। तो बाद में हाँ, उस वजह से हमने बिना ही उसको रोके हुए ही निकाल लिया था, इस वजह से थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप हो गया। तो उसको माइंड प्लीज़ मत करिएगा। बाकी आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी, कितने मतलब अच्छे फ्राई हुए हैं, और खाने में तो बस क्या ही मज़ा आ रहा था इनको खाने में। क्योंकि हमारे पास हमने चटनी भी 2-3 तरह की बना के रखी हुई है। मिंट की चटनी अलग बनाई है, कोरिएंडर की चटनी अलग बनाई है, और मीठी चटनी भी थी, एंड फिर सॉस तो था ही। ये देखिए सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं फ्रेंड्स। ये हमारी पूरी अफ्तारी, फ्रूट चाट, और ये पापड़ भी अपने बाद में फ्राई किए थे। फ्रूट चाट बन गई थी हमारी, और ये खजूर हैं, और ये चने चने भी बहुत अच्छे बने थे फ्रेंड्स। बहुत मज़ा आया अफ्तारी में। आज पहला रोज़ा था तो थोड़ा थकन ज़रूर हुई, लेकिन अफ्तार करने में बहुत मज़ा आया, बहुत ही औसम फीलिंग आई बहुत टाइम के बाद। क्योंकि अभी तक तो ऑफ़िस में ऐसे ही भागते दौड़ते बस इसी तरह से हमारा रोज़ा खुल जाता था। कभी बाज़ार से कुछ मंगा के ऐसे ही खा लिया, या फिर कुछ भी नहीं है तो फिर सिर्फ खजूर खा के पानी पी के एडजस्ट कर लिया। फिर घर आए तब कुछ खाया पिया, तो बहुत लंबा टाइम हो जाता था फ्रेंड्स। तो बहुत टाइम के बाद देखिए इतना भर के माशाल्लाह पूरी हमारी प्लेट जो है कितनी खूबसूरत लग रही है, रहमतों से भरी हुई लग रही है। तो ये सारी हमारी जो है अफ्तारी तैयार है, और बस अब वेट है कि अल्लाह जल्दी से अज़ान होगी, तो फिर हम लोग अज़ान के बाद अपना रोज़ा तोड़ेंगे, और ये सारी चीज़ों को जो नेमत अल्लाह ताला ने हम लोग को दी है उसे चखेंगे, खाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सबको जिन जिन को भेजना था उन सबको हम भेज चुके थे। और ये देखिए हमारी मिंट की चटनी और सॉस और सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें अभी यहाँ पे कमी है रूह अफ़ज़ा की, वो हमारे फ्रिज में रखा हुआ है, वो भी हमने नहीं निकाला था, क्योंकि हमें था कि एक बारी थोड़ा सा टाइम और हो जाए तो फिर निकालेंगे, वरना गर्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे, जमाल साहब भी बैठे हुए हैं साथ में, और बस अब हम लोग पढ़ रहे थे। और जैसे कि आपने देखा मेरी दवाई ये देखिए, तो कुछ भी रोज़ा में खोलने से पहले हमको सबसे पहले दवाई से रोज़ा खोलना पड़ेगा, फिर देन हम कुछ भी खा पाएंगे। आ गया हमारा रूह अफ़ज़ा, क्योंकि अब टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था फ्रेंड्स। तो बस हम लोग एकदम उसके करीब थे, और सारी तैयारी हो चुकी थी, बस अब हम लोग रोज़ा खुलने वाला था। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स रोज़ा खुलने के बाद। अब कल मिलेंगे सहरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।